क्या स्टैंड है सीपीएम का इस पर, जो हिंसा इस तरह की हो रही है उस पर क्या कहना है? विनय सिंह साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। अंजना जी, ये पिछले पिछले 5 साल पहले चले गए ना, आज ही के दिन चुनाव से एक दिन पहले कितने लोग मारे गए थे याद है? 15 लोग मारे गए थे। उन 15 लाशों का हिसाब किताब हुआ क्या? आज भी लोग मारे जाएंगे, कल चुनाव है कल भी लोग मारे जाएंगे। लोकसभा चुनाव हुए लोग मारे गए, विधानसभा चुनाव हुए लोग मारे गए। इन लाशों का कोई हिसाब किताब करेगा क्या? और पूरे भारत में देख लीजिए, केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, अब तो त्रिपुरा में बंद हो गया। एक ही तरीके हिंसा, एक ही तरीके का बम भी अन्ना जी सूतली बम होता था। ये सूतली बम, ये गुल जो करते हैं, गुल का डब्बा, उसमें बारूद डालते थे, सूता से बांधते थे, और अगर धमाका करना है तो केवल बारूद नहीं तो कील डालते थे। इस बॉम्ब की इंजीनियरिंग का इजाद पश्चिम बंगाल ने किया। और पश्चिम बंगाल, एक तरफ सुभाष बाबू हुए, दुनिया भर की क्रांति का जनक अगर पश्चिम बंगाल रहा है, तो जो व्यभिचारियों की हिंसा है उसका भी जनक पश्चिम बंगाल रहा है। मारी झापी की हिंसा देख लीजिए, साईबाड़ी की हिंसा देख लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो टीएमसी आज हिंसा कर रही है, वो कल खुद भी हिंसा का शिकार रही है। उस हिंसा से सबक इनको लेना चाहिए था, हिंसा मुक्त प्रदेश करना चाहिए था। आने के बाद उसी की उत्तराधिकारी बन बैठी ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता खुद उसके शिकार रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिकार हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इस ममता जी के आने के बाद तो शांति होनी चाहिए थी, क्योंकि खुद ये हिंसा का शिकार थी। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, जिन राज्यों में, जिस लोकतंत्र में जिंदा बम मिलते हैं, उसका मतलब ये होता है अंजना जी कि लोकतंत्र मुर्दा हो रहा है। जिंदा बमों के मिलने का मतलब, चुनाव में जिंदा बमों के चलने का मतलब, अगर बम जिंदा है चुनाव में, तो समझिए कि लोकतंत्र मुर्दा हो रहा है, लोकतंत्र मर रहा है। और मैं पूछ रहा हूं, मानव जी, आपके नाम में मानव है, आपको तो कम से कम नाम को सार्थक कीजिए भाई, मानवता की बात कीजिए। मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, 5 साल पहले आज ही के दिन, आज नहीं 15 मई थी, 14 लाशें गिरी थी, चुनाव के दिन लोग मरे थे। ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव थे, विस्थापन हुआ था बड़े पैमाने पे। उन लाशों का हिसाब किताब कोई होगा, कोई अकाउंटिंग होगी, कोई बैलेंस शीट बनेगा कि हर बार हिंसा होगी हम डिबेट करेंगे, आप आके कहेंगे कि बीजेपी करा रही है और आप चले जाइए। ठीक है, महाराज जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जहां जिंदा बॉम्ब मिलते हैं वहां लोकतंत्र मुर्दा होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज मैं उनकी बातों से सुन रहा था, तो मुझे एक बदबू मिल रही थी कि कितनी घिनौनी और कितनी साजिश वाली बातें हैं कि जो ये सीधा बीजेपी के एजेंडे को ही सार्थक कर रही है। अब त्रिपुरा बोलते बोलते चुप अगर भूल गए, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, अभी 90% लोगों को उसमें नामांकन करने नहीं मिला, इतने लोगों को जिंदा जला दिया, इतने घरों को जिंदा जला दिया, ये बोलते बोलते रुक गए। क्या ये भाजपा का नैरेटिव है? अब सुनिए, ये जो बोलते हैं ना, बम मिला, बम को कॉन्फिस्केट किया गया और लोग लड़ रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी निपुणता से काम भी कर रहे हैं, पूर्णता से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई जहां जहां इनके पास कैंडिडेट नहीं है, वहां भयावह स्थिति दिखा रहे हैं। ये जी हजूरी करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं अपने आका को, अपने राजा को कि भैया हुजूर दरबारी है हम, हमारे पास तो कैंडिडेट बहुत है, लेकिन हम नामांकन करने नहीं जा पा रहे हैं, या बमबारी हो रही है। अरे जहां आप सरकार चला रहे हैं उस पर बात कर लीजिए ना, इतना ड्रामेटिक अटैक करने की क्या जरूरत है? वो अपनी बात कर रहे हैं, आप देखिए, आप पॉइंट वाइज सरकार की तरफ से बात करिए ना मुझसे। जैसा आपके यहाँ लोग जो विनय जी आ रहे हैं उनको इतना भयावह स्थिति दिख रहा है, लेकिन अगरतला का नाम निकलते रिट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है। और ड्रामा क्यों नहीं है? पश्चिम बंगाल पे बोलने के लिए आए हैं तो पश्चिम बंगाल पे बोल रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे हैं, सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। सरकार, इसी का तो दुख है इनको, इसी का तो दुख है कि एक लौती महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में, सुधांशु जी, उसको सम्मान नहीं दे पा रहे